प्रायिकता को देखेंगे, क्लास 9 का प्रायिकता। और ये जरूरी नहीं है कि क्लास 9 में प्रायिकता तो सिर्फ क्लास 9 का बच्चे लोग ही सीखे, है ना। यहाँ पे जो है 10 क्लास में भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, 9 में भी पूछता है, ठीक है, और भी उच्च क्लास में भी पूछता है, तो सेम टाइप रहता है। ऐसा नहीं है कि प्रायिकता सबका अलग अलग रहता है। अगर हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो क्या लगता है सिर्फ नर्सरी क्लास का ABC है, सबको पढ़ते हैं, इसलिए जानकारी जहाँ से मिले सबको ले लेना चाहिए। चलिए हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए प्रायिकता को जो है एक एक करके समझते हैं। इससे पहले हम प्रायिकता बता चुके हैं एक बार, लेकिन फिर से क्लास 9 को स्पेशल बता दिया जा रहा है कि आप लोग के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, ताकि बेहतर से बेहतर नंबर लाया जा सके। स्टार्ट किया जाए। चलिए, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना, कि किसी भी चीज़ के कितना संभावना है, ठीक है। अगर हम पासा को फेंकते हैं तो 6 आने की संभावना कितना है, बचे कि नहीं। अगर सिक्का अगर हेड टेल करते हैं तो हेड आने की संभावना क्या है, वही निकालना पड़ता है इसमें, ठीक है। इसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है? जैसे कल भी बता चुके थे, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि प्रायिकता का नियम होता है, इसका जो वैल्यू होता है, अगर हम लोग काटते हैं, जैसे 3/4 लिखा हुआ, इसको काटेंगे तो काटने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। प्रायिकता का वैल्यू यही रहता है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, जैसे -5, क्या ये प्रायिकता में है या नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे ये नहीं है। क्यों नहीं भैया? क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में नहीं है, बस है कि नहीं है। इसका हम लोग एक नियम भी बना के रखे हैं, फॉर्मूला भी है, जो एग्जाम में इसको भी पूछता है। देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, और जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता वो 0 से क्या होता है, हमेशा बड़ा रहता है, या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। ऐसा ही साइन रहता है, इसको ऐसे करके बड़ा कर दिए, ऐसे करके दिखा दिए कि इधर बड़ा हो सकता है। प्रायिकता हमेशा क्या होता है, बड़ा रहेगा, या फिर 0 के बराबर रहेगा, ये साइन दे सकते हैं। दूसरा, लेकिन 1 से हमेशा क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा। 1 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा, या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला भी पूछता है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि इसमें से कौन सा सही है, इस तरह से देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से हम लोग क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए जो है हम लोग समझते हैं। एक और फार्मूला जान लीजिए, प्रायिकता निकालने का तरीका क्या होता है। तो कुल संभावना, प्रायिकता निकालने का क्या होता है फार्मूला? कुल संभावना, कुल संभावना, संभावना, और यहाँ पे रहेगा संभावना परिणाम या परिमाप। संभावना परिणाम मतलब कि कितना आने का चांसेस है। जैसे हम लोग सिक्का फेंकते हैं, ठीक है, सिक्का फेंक दिए, अब सिक्का में आपको पूछ दिया हूँ, जैसे यहाँ पे एक हेड आता है, एक सिक्का को फेंकते हैं हम लोग, तो उसमें एक हेड रहता है और क्या होता है, टेल रहता है, बस है कि नहीं है। तो इसका टोटल संभावना कितना है, तो 2 ही चीज आ सकता है, या फिर हेड या फिर टूल। तो कुल वाला को नीचे लिख देंगे, बस है कि नहीं। अब उसमें से बोलेंगे नहीं हेड हमको चाहिए, तो हेड आने की संभावना कितना है, हेड यहाँ पे 1 तो ऊपर में 1 लिख देंगे, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसा ही हम लोग जो है इसको सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एकदम शॉर्ट में बता दिए हैं आप लोग को, पूरा डिटेल से नहीं बताया है, क्योंकि डिटेल के लिए जो है पहले हो चुका है, लेकिन उसका वीडियो नहीं बन पाया था ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जाता है, निम्नलिखित निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन रहेगा, उसका एक विकल्प को चुनना है, जैसे कभी का बोर्ड में पूछा जा रहा है उस हिसाब से। क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। वैसी घटना जो निश्चित होती है, मतलब होगा ही होगा, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। जो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। ऑप्शन नंबर 3 डालेंगे, ठीक है। जैसे इसको भी समझाया तो एक बार समझा देते हैं, निश्चित घटना किससे कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक टोकरी है, ये क्या है, टोकरी है, एक डब्बा है, ठीक है। इसमें जो है हम नींबू भर के रख दिए हैं, क्या रख दिए हैं, नींबू, 4 नींबू है इसमें, ठीक है। अब बोला जाएगा कि बिना देखे यहाँ से आप एक निकालिए, एक नींबू निकालिए। अब बिना देखे भी निकालेंगे वहां तो नींबू ही निकलेगा। क्यों नींबू निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर नींबू ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नींबू ही है। तो निश्चित रूप से घटना इसका क्या होगा, फिक्स है, निश्चित घटना है। क्या निश्चित घटना है, कि इससे अगर हम आंख बंद करके भी निकाले, चाहे सो कर भी निकाले, लेट कर निकाले, कुछ भी करके निकाले, यहाँ से क्या निकलेगा, नींबू ही निकलेगा। तो इसकी घटना क्या है, निश्चित है कि यहाँ से नींबू ही निकलेगा, चूंकि नींबू भरा हुआ है इसमें।
तो इसलिए यहाँ पे घटना क्या होता है, निश्चित हो जाता है, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ देगा कि इसमें हम रख दिए हैं नींबू और बोलेंगे बिना देखे करके यहाँ से संतरा निकालिए, क्या निकालिए, संतरा, तो क्या संतरा निकलेगा, संतरा तो यहाँ पे है ही नहीं। जब संतरा यहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ से संतरा निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो ये घटना क्या हो जाएगा, अनिश्चित घटना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, असंभव घटना हो जाएगा। जब असंभव घटना होता है तो उसका प्रायिकता 0 हो जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो यही लिखेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला, यदि किसी घटना की प्रायिकता से निरूपित होता है, किसी घटना की प्रायिकता निरूपित होता है, अभी आप लोग बताए थे प्रायिकता की घटना क्या दर्शाता है ना। तो प्रायिकता की घटना वही दर्शाता है कि 0 और 1 के बीच में होता है क्या, प्रायिकता। हमेशा क्या था, 0 और 1 के बीच में होता है। लेकिन 0 से हमेशा बड़ा रहता है या 0 के बराबर हो सकता है, अभी बताए थे। उसके बाद 1 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा और फिर 1 के बराबर रहेगा। यही नहीं निरूपित करता है, प्रायिकता यही निरूपित करता है, यही चीज बताता है हमको। क्या बताता है ये, प्रायिकता बताता है। क्या ये कहीं मैच हो रहा है ऐसा, देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा, या देखिए ये मैच कर रहा है क्या, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3 हो जाता है। तो दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकता। ऑप्शन देखिए, 1/2, -1/2, 1/4 या 1। तो अभी बताए थे हम लोग कि कोई भी प्रायिकता होता है वो 0 से क्या होता है, हमेशा बड़ा या बराबर होता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम, 0 से कम क्या हो जाएगा, -1, -2, मतलब माइनस वाला जितना हो जाएगा। ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। या फिर 1 के बाद होता है 2, 3, 4, 5, 6, वो सब हो सकता है क्या, ना उधर प्रायिकता होगा ना इधर प्रायिकता होगा। तो माइनस वाला होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, लगा हुआ माइनस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये प्रायिकता की घटना नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो नहीं लिखेंगे। तो दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, और जो सामने है डायरेक्ट पूछिए। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संख्या, इसमें से कौन सा संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती। कौन सी हो सकती है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.7 है, पॉइंट वाला में था ही, 0 से बड़ा बीच में चाहिए थी, है हम लोग पर। ये 10% है, ये क्या है, 10%। 10% मतलब क्या था, 10/100, ये ना होता है। 1 0 1 0 कट जाता है, यहाँ पे 1 है 0.1, मतलब ये भी पॉइंट में आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा आ रहा है। 2/3 है, तो इसको भी देखिए, 2 को भागा दे दीजिए 3 से, 0 देकर डेसिमल देंगे तो यहाँ पे 0, फिर 3 6 18 बचेगा 2। मतलब कि देखा जा रहा है कि भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा। मतलब कि प्रायिकता में है ये। 3 में क्या है, 3/2 है, कितना है, 4, ऑप्शन नंबर 4 में 3/2। यहाँ पे 3 लिखिए और भागा दीजिए किससे, 2 से, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बचेगा 1, डेसिमल देंगे तो 0, 2 5। देखिए यहाँ पे 1 से ज्यादा हो जा रहा है, 1.5 हो जा रहा है। ये प्रायिकता में है क्या, प्रायिकता में है ये, प्रायिकता में नहीं होगा, क्यों नहीं है, हाँ 1 से ज्यादा हो जा रहा है। कंफ्यूजन करते हैं, एकदम कंफ्यूजन नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या की किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, 2/3, -5, देखिए -1/5 यहीं पे दिया हुआ था, यही आंसर लिखेंगे। माइनस दिख जाएगा तो होगा ही नहीं, क्या फिर आगे हम लोग देखने की जरूरत ही नहीं है, यही होगा। इनमें से कोई नहीं है क्या, नहीं है, तो यही होगा आंसर में। क्या लिखेंगे, क्यों होगा ये वाला, हाँ चूंकि यहाँ पे जो है 0 से कम है, ये 0 से कम माइनस में चला गया है, बस सही ना, इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। सो एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। एक सिक्का, एक ही सिक्का है, इसको कितना बार उछाला गया,
1000 बार, एकदम एक बार फेंका, 2 बार फेंका, इस तरह से 1000 बार फेंका। कितना बार फेंका? 1000 बार उछाला जाता है। यदि पट की प्रायिकता, पट की प्रायिकता नहीं, पट की प्राप्ति की प्रायिकता 3/8 है, 3/8 होती है, तो पट कितने बार आया? अब क्वेश्चन यहाँ पे बोल दे रहा है 1000 बार। टोटल कितना बार फेंका गया है? 1000 बार फेंका गया है। बात सही कि नहीं है? टोटल कितना बार फेंका गया है? 1000 बार फेंका गया है। उसमें प्रायिकता है 3/8। किसका प्रायिकता है? पट आने की प्रायिकता कितना है? 3/8 है ना जी? तो बताइए किसको कितना बार फेंका गया है? कितना बार फेंका गया है? ये ना है। चलिए ये कटेगा तो काट के देखिए तो, कटेगा ये? हाँ काटिए। 8 एकम सीधा यहाँ से भागा दे दीजिए, 1000 भागा 8 से, 8 एकम 8, कितना आएगा? 2, ये 0 डालेंगे तो 0, 8 दूनी 16, कितना आएगा? 4, ये 0 होता जाएगा यहाँ पे, 8 बचे 40, मतलब 125 बार में कट जाता है। 125 बार में कट जाता है। अब फिर 125 को 3 से गुना कर देंगे, 5 दिया, हाथ में 3 दूनी 6, रेखा हाथ में था 7, और 3 375 है। बात समझ में आया कैसे निकालना है? क्वेश्चन से बोला जाए तो टोटल 1000 बार फेंका गया तो 1000 लिख देंगे, और पट आने की प्रायिकता जो है 3/8 है, तो 3/8 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना करिए, भागा दिए, गुना किए हैं। हाँ, तो नीचे के ऊपर ये कटता है ना, फिर ऊपर से गुना करके लिख देंगे इसको। तो दिक्कत है ना है? चलिए आगे बढ़ा जाए। एक्स्ट्रा हल्ला नहीं करेंगे, मैं झूठ मूठ का जो है बाहर निकाल दिया जाए क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक सिक्के को 500 बार उछाला जाता है, इसमें भी है। एक सिक्का को कितना बार उछाल रहे हैं? 500 बार उछाला जाता है। यदि चित्त की प्राप्ति की प्रायिकता 3/5 है। अब चित्त आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता 3/5 होती है, तो चित्त कितने बार प्राप्त हुआ? सिंपल से क्या करेंगे? 500 है तो लिखेंगे 500। रेड वाला ना अच्छा नहीं दिखता है फोन में। कितना टोटल? 500 है, 500 इंटू कितना आता है? 5। ये कटेगा 5 बन जा, और 5 बन जा 2 0 लग जाएगा यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे 100 को 3 से गुना करेंगे 300, ऑप्शन है 300, यही आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत? चलिए ऐसा ही बनाते जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक क्रिकेट मैच में, अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक क्रिकेट मैच में, कौन सा मैच? क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मार दिया। अब एक महिला बल्लेबाज है, बल्लेबाज समझ रहे हैं ना, बैटिंग करती है। हाँ, तो वो जो है 30 गेंद खेलती है। कितना गेंद? 30 गेंद। अब 30 गेंद में से 6 गेंद में चौका, 6 गेंद में चौका लगाती है ना जी? कौन? महिला। चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या है? चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या है? हम लोग देखेंगे महिला द्वारा बनाए गए क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो टोटल गेंद कितना? 30 गेंद खेलती है टोटल, तो 30 गेंद, उसमें से चौका कितना बार? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। कोई दिक्कत? टोटल गेंद कितना खेली? 30 गेंद, उसमें से चौका कितना बार गया? तो 6 लिखेंगे ऊपर में। यही ना बोले थे कि कुल संभावना मतलब कुल परिणाम बट्टे, सॉरी वहां पे संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, उसमें से 6 चौका लगा दी है, टोटल गेंद 30 के लिए। अब यहाँ पे 6/30 है, 6/30 ऑप्शन में है क्या? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में 30/6 है, वो क्यों नहीं हो सकता है? अभी हम फार्मूला अभी बताए थे ना, अभी फार्मूला में क्या बताया था आपको बाबू, कि ऊपर में हम लिखते हैं संभव परिणाम, संभव नीचे कुल परिणाम बट्टा नीचे क्या था? कुल परिणाम। है ना जी? तो वहां पे कि कितना चौका लगा रहा है? 6 चौका लगा रहा है, तो 6 ऊपर में लिख देंगे, और कुल परिणाम, कुल गेंद कितना? 30 गेंद, 30 गेंद लिखेंगे। कोई दिक्कत? यही चीज तो है। लेकिन एक चीज और है इसमें, एक चीज और है इसमें, क्या है कि यहाँ पे ऐसा दे दिया है, ठीक है, नहीं कभी कभी क्या रहता है 6 बन जा
और 6 5 जा 1/5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, यही दे दी जाती है, यही मानेंगे हम लोग। अगर ऑप्शन में 1/5 रहता तो 1/5 लिखते हैं हम लोग, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर दो चीत 105 बार प्राप्त होता है, तो दो चीत की प्रायिकता क्या है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो सिक्कों को एक साथ 500, अब दो सिक्कों को उछाला जा रहा है, कितना सिक्का को, दो सिक्का, एक सिक्का नहीं, यहाँ पे दो सिक्का, दो सिक्कों को एक साथ उछाल दिए, कितना बार उछाले, 500 बार उछाल दिए, दो सिक्कों के एक साथ कितना बार उछाले, 500 बार उछाले। अब 105 बार चीत आता है, दो चीत अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिए, ये पहला बार उछाले, दूसरा बार उछाले, तीसरा बार उछाले, चौथा बार उछाले, इस तरह से कितना बार उछाले, 500 बार हमको उछाले। ठीक है, अब एक साथ तो दोनों उछाल रहे हैं ना, उसमें से क्वेश्चन का कहना है कि दो चीत मतलब एक साथ में दो बार इसमें भी हेड आया और इसमें भी हेड आया, 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 मतलब कितना बार आया, 105 बार हेड आया, मतलब एक साथ दोनों सिक्का में 105 बार हेड आया। कितना, तो टोटल हम लोग कितना उछाले हैं, 500 बार, और उसमें से दोनों सिक्का में हेड कितने बार आया, दोनों सिक्का में कितना बार, 105 बार, तो 105 बार ये लिखेंगे। हाँ, ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कटेगा, काटिए, 5 दूनी और 5 एकम और 5 एकम 2 जीरो है तो 2 जीरो, यहाँ पे कितना आया, 2 है ना जी, किस लिख लेंगे, 2 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, इतना है आंसर में कहीं, 0.21, ये बोला कि ये लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। अगर इस तरह से काटने के लिए नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिए, 21 लिखिए और यहाँ पे क्या कीजिए, 100 से भागा दीजिए, 0 देके डेसिमल लेंगे 0, अब 2 बार में 200, कितना बच गया 10, फिर डेसिमल दिया 0, फिर एक बार में 100, होता ही नहीं होता है, एकदम याद रखिए। आप लोग सिंपल हम लोग भागा कैसे दे देते हैं, है ना जी। अगर नीचे जीरो की संख्या जितना रहता है, अगर यहाँ पे 5 6 8 रहता है और यहाँ पे भागा देना रहता है 100 से, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में 5 6 8 है तो 5 6 8 लिख देते हैं, 2 अंक है 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। बात समझ आइए ना, ऐसे हम लोग काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अब बोला जा रहा है एक पासे को 100 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 2 की बारंबारता 15 है, तो इसकी प्रायिकता है। देखिए, अब पासा समझते हैं, पासा लूडो वाला, हाँ लूडो हम लोग खेलते हैं तो उसी का, हाँ लूडो में हम लोग देखिएगा किसी में रहता है 2 1 3 4 5 नहीं रहता है ऐसा, लंबा नंबर रहता है सब 6, अरे जैसे लूडो वाला मुझे लग रहा है ना जी। अब इस तरह से रहता है हम लोग पास 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पासे को 100 बार फेंका जाता है, कितना बार फेंका जाता है, 100 बार फेंका जाता है। ठीक है, देखिए 2 की बारंबारता 15 है, मतलब कि उसमें से ये जो 2 है ना, 2 कहाँ गया जी, एक यहाँ पर है, ये 2 है ना, ऐसे है। अब 2 जो है 15 बार आता है, 2 कितना बार आता है, तो हम लोग कुल परिणाम नीचे लिखते हैं, और 2 कितना बार आ रहा है, तो ऊपर में 15 लिखेंगे, कोई दिक्कत। हाँ, ये कटेगा तो काटिए, यही ना क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल 100 बार फेंकते हैं तो 100 नीचे लिख दिए। अब 2 की बारंबारता 15 है, मतलब 2 15 बार आता है, और 2 15 बार आता है, इसको काटिए, 5 को 3 बार में 15 और 5 को 20 बार में 3 बटे, ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर, देखिए एक पासे को, जो भी पासा बनाए थे हम लोग एकदम सेम वही पासा है। ठीक है, अब इस पासे में क्या बोल रहे हैं कि 1000 बार फेंकना है, इस पासे को कितना बार फेंकना है, 1000 बार, तो बट्टे में पहले 1000 लिखकर छुट्टी, फुर्सत हो जाना है ना जी। 1000 फेंकने पर परिणाम 2 की बारंबारता 150 है। अब 2 कितना बार आता है, 150 बार आता है। 2 कितना बार आता है, 150 बार आता है, तो 150 वाले, तो इसकी प्रायिकता क्या है, 1 0
एक 0, फिर 5 दिया, फिर 20 बार में कितना आ गया, फिर से वही आ गया 3/20, है ना। कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन एकदम पूरा आसान है, एक बार ध्यान से देखेंगे तो दोबारा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा या फिर दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक ही बार उछालना है, एक सिक्का है उसको क्या करना है, एक बार उछालना है, ठीक है। चलिए एक बार उछालते हैं। तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक सिक्का है, अब एक सिक्का में, एक सिक्का है तो एक सिक्का में एक होता है हेड और एक होता है टेल होता है, ठीक है। तो कुल परिणाम कितना है, 2 है, या फिर हेड आएगा टेल आएगा। उसमें से हमको बोला था चित्त, अब चित्त कितना, हेड कितना है, एक ही है, तो ऊपर में 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत? कितना रहा, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही रहेगा आंसर, 1/2 आ जाएगा आंसर, तो 1/2 लिख देंगे, वही क्वेश्चन लिखना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए वहां भी परेशानी नहीं है। नेक्स्ट है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है। अब पासा को फेंकना है, किसको फेंकना है, पासा को, तो सम संख्या आने की प्रायिकता। चलिए पासा फिर से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये पासा है, ये क्या है, पासा समझ ना, लूडो वाला गोटी जिसे हम लोग खेलते हैं। चलिए जी ये तो ठीक है। अब एक पासा है, उसमें 1 2 3 4 5 6 तक, 6 तक ही होता है ना, ठीक है 6 तक आता है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो सम आने की प्रायिकता क्या है ना जी, सम संख्या आने की प्रायिकता, नहीं सम संख्या आने की, तो टोटल संभावना कितना वो पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा वाला 6 इसलिए 6 लिख दिए, वो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं एक, मतलब इधर से 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 संभावना टोटल, इसलिए 6 लिखेंगे, नीचे 6 लिख दिए। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या, सम संख्या मतलब जो जोड़ा होता है, तो जोड़ा वाला एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो कितना 1 2 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, कटेगा 3 एकम और 3 दूनी कितना आ गया, 1/2, आंसर में ही हो जाएगा 1/2 है ऑप्शन में। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ रहा है ना। एक बार फिर से अगर दिक्कत होगा तो एक बार बैक करके वीडियो को फिर से एक बार देखिए, है ना जी, फिर समझ में आएगा। आएगा कैसे नहीं आएगा, नहीं तो हाँ। क्वेश्चन देखिए, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, फिर से एक पासा को फेंकना है, ठीक है। तो विषम आने की प्रायिकता क्या है, अभी भी देखिए बाबू, यहाँ पे सम आने की प्रायिकता हम लोग लिख दिए, अब विषम आने की प्रायिकता क्या है ना। तो विषम संख्या कितना है, एक ये वाला है, एक ये है और एक है ना जी। तो विषम आने, विषम की संख्या कितना है, 3 है और टोटल परिणाम 6 है, फिर ये कटेगा 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2 है ऑप्शन में। सब में 1/2 मार दे। कोई दिक्कत? ऐसे नहीं मानना है, अंदाजे मार दीजिएगा। चलिए ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़िए, देखते रहिए।